तो आप लोगों को आज हम एंजल वन के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग करके दिखाने वाले हैं, वो भी लाइव, कि एंजल वन के अंदर हम इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करते हैं और मेरा सेटअप क्या है, किस स्ट्रेटजी को देख के हम एंट्री करते हैं और एग्जिट करते हैं। तो आज देखते हैं कि मेरे अंदर कौन कौन से स्टॉक आने वाले हैं। कुछ लोगों को लगता है कि इंट्राडे के अंदर हमको बहुत जल्दी प्रॉफिट कर लेते हैं और बहुत जल्दी हल्के में ले लेते हैं इंट्राडे को भी। तो वो बता दूं कि इंट्राडे भी बहुत कोई नॉर्मल नहीं है ट्रेडिंग, इंट्राडे भी हार्ड है। इसके अंदर भी आपको नॉलेज लेना पड़ेगा और इसके अंदर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले देखते हैं कि आज मेरे रडार में कौन कौन से स्टॉक आया है और जो भी स्टॉक आया है उसके अंदर मेरा सेटअप बना है कि नहीं बना है। तो पहला स्टॉक आया, इसके अंदर जो प्राइस है मेरे अनुसार जो लास्ट का जो कैंडल था उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो ये स्टॉक इस स्टॉक को हम साइड कर देंगे। अगला स्टॉक को देखेंगे, इस स्टॉक के अंदर अब प्राइस अगर ऊपर निकलता है तो इस स्टॉक के अंदर हम ट्रेड करेंगे, क्योंकि ये स्टॉक मेरे सेटअप के अंदर आता है। तो देखते हैं, वेट करते हैं। अगर ये वाले कैंडल बैक वाले कैंडल के ऊपर निकलता है और बैक वाला कैंडल भी पॉजिटिव कैंडल बना है, ये कैंडल निकल चुका है, इस कैंडल के अंदर हम इस स्टॉक के अंदर हम एंट्री ले लेंगे। अब 10 क्वांटिटी से हम इसके अंदर एंट्री लिए हैं और देखिए एंट्री करते ही मुझे कितना लॉस दिखा रहा है। लगभग 2400 से 2500 रुपया इसमें मेरा कैपिटल यूज हुआ है। तो इसमें मुझे टारगेट 150 से 200 रुपया रखना है, ज़्यादा टारगेट नहीं रख सकते हम इसके अंदर। इंट्राडे के अंदर अगर प्रॉफिट छोटा होता है तो इसका लॉस भी छोटा होता है, इसमें रिस्क भी कम रहता है और मूवमेंट का स्लो मिलता है, ताकि आपको सीखने के लिए अच्छे खास समय मिल जाते हैं। तो स्टॉप लॉस को हम अपने अनुसार सेट कर लेते हैं। देखिए, एसएल लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर एसएल आप दिमाग में लगा के चलते हैं, आप सिस्टम में नहीं लगाते हैं, तो बहुत बड़ा आप गलती कर रहे हैं। कभी कभी तो आपको ऐसा लॉस देखने को मिल सकता है जो आपका साइकोलॉजी लगभग 1 मंथ तक ख़राब कर देगा, एक ही लॉस। इसलिए सिस्टम में ही हमेशा स्टॉप लॉस लगा के रखें। जब तक हम एसएल लगा रहे थे तब तक देखिए एक कैंडल ऊपर सस्टेन कर चुका था और हमको प्रॉफिट में दिखा रहा था 50 रुपया 57 रुपया के पास प्रॉफिट दिखा रहा था हमको। अब यहाँ से हम थोड़ी देर के लिए मार्केट को फॉरवर्ड कर देंगे, ताकि चूँकि इंट्राडे का ट्रेडिंग बहुत टाइम चलता है, कभी कभी तो 2-2 घंटा 2.5 घंटा चलते रह जाता है। इसलिए कभी कभी तो क्या होगा कि 10 मिनट में मार्केट आपको बाहर फेंक देगा। अगर कोई अच्छा स्टॉक पकड़ा गया जिसके अंदर फास्ट मूवमेंट आता है तो वो जल्द ही आपको मार्केट से बाहर कर देगा, तो प्रॉफिट देगा या तो लॉस देगा। तो यहाँ से हम वेट करेंगे अपने टारगेट का। अगर देखते हैं मार्केट टारगेट देता है या मेरा एसएल हिट करवाता है। देखिए, यहाँ पर एक रेड कैंडल बनता हुआ दिख रहा है। कुछ लोग यहीं पे पैनिक होके अपना पोजीशन को कट कर देते हैं। उनको लगता है कि मुझे अब यहाँ से मार्केट मेरा रिवर्स करेगा और मुझे लॉस हो जाएगा। होता क्या है कि इतना सारा ग्रीन कैंडल का बनने के बाद में एक कैंडल रेड बनने का मतलब होता है कि कुछ लोग वहाँ पर प्रॉफिट भी बुकिंग करते हैं, इसलिए रेड कैंडल बनता है। अब देखिए, यही कैंडल आपको पॉजिटिव बनता हुआ दिख रहा है और ये कैंडल ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर यहाँ से प्राइस और ऊपर तक जा सकता है। ये प्रॉफिट बुकिंग कैंडल, इसी को हम लोग बोलते हैं।
देखिए मार्केट यहीं पे टाइम वेस्ट कर रहा है। अगर मार्केट एक भी कैंडल ऊपर निकलता है तो हमें प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पर अब टाइम वेस्ट कर रहा है। हो सकता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाए और हमको लॉस हो जाए। तो इतना प्रॉफिट दिखने के बाद में लॉस देने का मतलब है कि साइकोलॉजी ख़राब करना। तो क्या करेंगे हम, यहाँ से अगर एक भी कैंडल ऊपर निकलता है तो उस कैंडल में हमको प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। और एसएल को हम थोड़ा सा ऊपर कर चुके हैं और ऊपर करके एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट कर देंगे हम। इससे क्या होगा कि अगर मार्केट रिवर्स भी आता है तो हमको लॉस नहीं होगा। मार्केट के अंदर एक कैंडल पॉजिटिव बना है, देखते हैं नेक्स्ट कैंडल क्या बनता है। नेक्स्ट कैंडल अगर यहाँ से निकलता है तो हम इसमें प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करेंगे। अगर ये कैंडल रिवर्स होता है तो एक कैंडल हम और वेट करेंगे, क्योंकि एक कैंडल का स्पाइक तो आना ही चाहिए। अगर एक कैंडल स्पाइक देता है तो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि इसमें हम थोड़ा बहुत कंफर्मेशन के बाद ही एंट्री किए हैं और इसके अंदर मेरा सेटअप भी बना था, तभी हम एंट्री किए हैं। ऐसे हम कहीं भी नहीं घुसे हैं कि कैंडल देखकर। देखिए ये कैंडल भी रेड बनता हुआ दिख रहा है, पैनिक नहीं होना यहाँ पे। हो सकता है ये कैंडल या अगला कैंडल स्पीड में ऊपर निकले। रेड कैंडल देखकर पैनिक होना ही नहीं है। अगर सेलिंग की तरफ जा रहे हैं तो ग्रीन कैंडल देखकर आपको पैनिक थोड़ा भी नहीं होना है। अगर आप एसल लगा के बैठे हैं तो फिर आपको दिक्कत क्या है, अपने एसल तक रुके प्लीज़ और अपने टारगेट तक भी रुके। अगर टारगेट मार्केट देगा टारगेट बुक करेंगे, नहीं देगा तो एसल देंगे, बात खत्म। अगर 1:1 तक मार्केट चला गया है तो ट्रेलिंग करेंगे, उसके बाद लॉस नहीं देंगे। उसके बाद लॉस देने का मतलब होता है साइकोलॉजी ख़राब करना। देखिए दोनों कैंडल अभी पॉजिटिव बनता हुआ दिख रहा है, तो इसके अगला कैंडल एक निकलना तो चाहिए स्पीड में, और अगला कैंडल स्पीड में ऊपर निकलता है। इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद एक कैंडल अगर पॉजिटिव बनता है तो मुझे वहाँ पर निकलना पड़ेगा, क्योंकि सारे कैंडल यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन में फंसे हुए हैं और एक यहाँ पे रेंज बना रहे हैं। तो हो सकता है यह मार्केट अगर यहाँ से रिवर्स भी होता है तो मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ेगा, क्योंकि मेरा एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट हम कर चुके हैं। तो इतना प्रॉफिट देने के बाद में इतना प्रॉफिट देखने के बाद में लॉस अगर देते हैं तो मेरा साइकोलॉजी इससे, अगर मेरा ही नहीं आपका भी साइकोलॉजी ख़राब होगा। अगर इतना प्रॉफिट दे चुका 1:1 का टारगेट अगर दे चुका मार्केट, तो हम ट्रेल करके कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेकर घर जाएंगे। तो इस कैंडल अगर ऊपर जाता है ये कैंडल, तो इस कैंडल में हम निकलने की कोशिश करेंगे। अगर हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, अगर मार्केट ऊपर चला भी जाता है तो मुझे कोई अफसोस नहीं होना चाहिए कि हम वहाँ तक का टारगेट तक नहीं रुके हैं। क्योंकि अगर आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा तो आपको बाहर निकल जाना चाहिए। अगर आपको लगता है मुझे मार्केट टारगेट तक जाएगा तो टारगेट रुकना चाहिए। डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके माइंड के ऊपर। तो ये कैंडल थोड़ा सा स्लो मूवमेंट करते हुए, अगर ये कैंडल फास्ट मूवमेंट करता है तो इसमें हम अपना प्रॉफिट को बुक करेंगे। चलिए ये कैंडल निकलता हुआ दिख रहा है, अपने एसएल को हम ट्रेल करेंगे और इसी कैंडल में हम अपना प्रॉफिट को बुक करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा मेरा। इंट्राडे के अंदर मुझे हम लोगों को छोटा छोटा ही प्रॉफिट मिल पाता है और लॉस छोटा ही होता है। देखिए ये कैंडल यहाँ से अब ये स्टॉप लॉस ऊपर ट्रेल नहीं हो पा रहा है और ये हिट हो गया। चलिए 105 रुपया बुक हुआ है। एक और नए वीडियो के साथ में आपके साथ